एवरीवन, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम हुई है 25 जुलाई को, उसके पेपर का रिव्यू करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स पेपर कैसा रहा, और साथ ही मैं आप लोगों को आयोग द्वारा आई आंसर की के थ्रू इनके आंसर भी बताता जाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन संदाय, मतलब उच्च न्यायालय के समान वेतन प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्त लिखित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1, मतलब पहला वाला सही है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची की एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका आंसर होगा सूची द्वितीय से प्रतिष्ठी से 30 से। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और 2, बी दोनों। पांचवे का आंसर है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 818(3) के तहत। छठा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद पूर्णावस्था में था। इस तथ्य का मानने वाला इतिहासकार है। तो डॉक्टर आर मजूमदार, सी मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ये आंसर नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो ये है W.H. रसल। फिर 8वां क्वेश्चन था, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो ये चार्ल्स मेडकॉफ ने कहा है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किस राज्य को संघीय क्षेत्रफलों की स्थापना की गई थी? तो देखिए 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र थे। 10वां क्वेश्चन है, भारत रियासतों के शासन के विशेष अधिकारों प्रीवी प्रिंसों की समाप्ति कब की गई? तो 1972 में इसको समाप्त कर दिया गया था। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो ये प्रायः सार्वत्रिक होता है, 3 न्यूक्लियोटाइडो शार्कों का बना होता है और 20 अमीनो अम्ल होते हैं, और यह अनतिव्यापी, घेर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन और एक समापन कोड होता है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये पुणे में स्थापित है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो नॉर्वे के साथ। आम की नीलम एवं अल्फांसो क्रम टोस की मध्य संकर किस्म फल का विकास होता है? तो ये रत्ना आम बता रहा है आयोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो नंदराम दास। 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो ये उज्जैन में। राजा भोज के किस कवि जैन धर्म को अपना लिया था? तो ग्रंथपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो ये दशपुर है, जो कि गलत बता रहा है आयोग। टांटिया भेल का वास्तविक नाम गणपत था। किस संगठन ने व्योमित्र नामक रोबोट का निर्माण किया है? तो इसरो द्वारा। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिवक्ता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधि किया जा सकता है? तो ग्राफ का। IPv6 प्रोटोकॉल IP को परिभाषित करता है? तो 128 बीट को। यह वरीयता को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित अनुमान बनाने के लिए विधि है? तो सहसहयोगात्मक फिल्टरिंग। किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही है? तो नागालैंड की रही है, माइनस में चली गई है फ्रेंड्स यहाँ पे। उर्वरक उद्योग के कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो ये कास्टिक सोडा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं था? तो एल्ब्रूस था, जो एशिया में बताया, ये यूरोप में स्थित है। 29वें का आंसर नंबर ए सही है यहाँ पर। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु और गुजरात। 31 का बिंदुसार का जो अशोक में अवंती का जनपद जीता था, वो बुद्ध घोष की समंती साधिका में बताया गया है। चचनामा के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी अरोड़ थी। मुगलकालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो साकी मुस्तैद खां की रचना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में है? तो जूते से है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री
निम्नलिखित मंत्रियों में कौन मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर, पहला और दूसरा। 38 में मध्य प्रदेश के विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने, तो ये 3, 2, 4, 1 है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायाधीश के में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति एस.के. झा। 40 का आंसर नंबर ए होगा, 243 न ए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत विधानसभा का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये एस.सी. मुखर्जी थे। निम्नलिखित में कौन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के उच्च संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय है ये। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 पूर्ण निषेध, अनुच्छेद 368 के संबंध में गलत सही कथन कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सी बता रहा है बट थोड़ा डाउटफुल है। मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत, सागौन मतलब जो सागौन वृक्ष है उसका प्रतिशत कितना है? 20%। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी। मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम बढ़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज संगमरमर है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं? तो 12। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, 10% रूल से इसे निकाल सकते हैं आप लोग। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे MSG का उपयोग किया जाता है तो स्वाद बढ़ाने के लिए। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना? उपरोक्त सभी। एक प्रकार का माध्यमिक मेमोरी है तो रैम। XML का फुल फॉर्म है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। माइक्रोवेव के लिए ऑप्शन नंबर सी। 59 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 का है ऑप्शन नंबर सी। 61 का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 का है 34.14, ऑप्शन नंबर डी। 63 का है सी। 64 का हो जाएगा आपके पास भोपाल बी, सी सॉरी। आकांक्षा योजना है ए, ऑप्शन नंबर ए, कोचिंग संस्थानों से पढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश का पन्ना है हीरा। चंबल नदी यमुना बेसिन और जवाहर सागर है चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं और व्यापारिक फसल नहीं है बाजरा। इसमें 71 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 72 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 का होगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 74 का होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 75 का होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 23 फरवरी 2018। 74 का होगा, दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो अरविंद पनगड़िया हैं थे सॉरी। 68 का होगा राज्यपाल डी। 89 का होगा 90 दिन, 79 का होगा 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी। और 80 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का होगा म्यांमार। 82 का है लुसाने। 83 का है कर्णम मल्लेश्वरी। 84 का है विश्वामित्र पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। 85 का है जबलपुर। 86 का है ऑप्शन नंबर ए दोस्त मोहम्मद खां। 87 का है गोहरा। 88 का है ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। भीमबेटका किसने खोजा था? तो यहाँ पर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। और सबसे ज़्यादा ऑप्शन भील जनजाति है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन 92 का होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। 93 का होगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। 94 का होगा छोटा नागपुर का पठार। 95 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का होगा ए चित्रकारी। और कैलाश सत्यार्थी कहाँ से हैं? तो विदेशिया से हैं वो। 94 का होगा रीवा, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था। मिजोरम के स्थित ये नीला पर्वत है, मिजोरम में नीला पर्वत उद्यान है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया तो चौरा चौरी शताब्दी समारोह। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक